नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज बात बीजेपी के मैनिफेस्टो की। नहीं, मैनिफेस्टो नहीं, क्योंकि बीजेपी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टो नहीं, संकल्प पत्र है। और ये बात खुद अमित शाह ने कही। यहीं पीछे हॉल में उन्होंने आज ये संकल्प पत्र बीजेपी का जारी किया बंगाल के लिए। बंगाल के चुनाव में बीजेपी क्या क्या करेगी, बंगाल के लोगों को उसने सपने दिखाए और कहा कि सपना नहीं है। अमित शाह ने ये संकल्प पत्र जारी किया। आसाम के चुनाव के लिए इस संकल्प पत्र को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे। अब अमित शाह ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे की वजह बताता हूँ। बंगाल विजय का सपना अमित शाह का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, एक अधूरा ख्वाब। बंगाल विजय वो हर हाल में करना चाहते हैं। जब वो बीजेपी अध्यक्ष थे तो कई बार उन्होंने इसका जिक्र किया था कि बंगाल में विजय ही बीजेपी का स्वर्णिम काल होगा। तो आज उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया और संकल्प पत्र जारी करने के बाद क्या क्या करेगी बीजेपी बंगाल के लिए, उससे पहले उन्होंने एक सेंटेंस भी कहा, वो भी बड़े मायने रखता है। उसकी चर्चा भी मैं आपके साथ करना चाहूँगा, वो बेहद ज़रूरी भी है। उन्होंने कहा इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, बजट कहाँ से आएगा। तो मैं एक बनिया हूँ और ये मैं जानता हूँ कि पैसा कहाँ से आता है। इस बात को उन्होंने स्ट्रेस देकर कहा। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण लगी संकल्प पत्र में, इस बार बीजेपी को लगता है कि बंगाल में उसके लिए सत्ता का रास्ता खुल गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 2000 के 42 में से बीजेपी ने 18 सीटें जीत ली थी। इस पूरे संकल्प पत्र में देखें तो 3 चीज़ें हैं जिसके आधार पर बीजेपी बंगाल के लोगों को, उनके दिल को जीतना चाहती है। और ये दिल तक अगर पहुंच जाएगी, उनके मन तक पहुंच जाएगी, तो फिर ये वोट में बदल जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो फिर अमित शाह का अपना सपना, खास तौर से कहें तो बंगाल विजय का, वो पूरा होगा। सबसे पहली बात, इसमें महिलाओं के लिए बहुत कुछ है। इन महिलाओं को कहा जाता है कि वो बंगाल में ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा जो है सपोर्ट बेस है। ये कहा जाता है कि महिलाओं में ममता की लोकप्रियता बहुत है। और ये बात मैंने पिछले 10-12 दिनों में जब बंगाल की यात्रा की है तो उसको मैंने महसूस किया है कि महिलाओं के बीच में, लड़कियों के बीच में ममता बनर्जी की अपनी एक अलग छवि है, एक इनरोड कर रखा है उन्होंने, उनका सपोर्ट बेस है। इसको तोड़ने के लिए महिलाओं के लिए, जैसे सरकारी नौकरियों में 33% रिजर्वेशन की बात कही अमित शाह ने। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को फ्री में ट्रैवल करने का अधिकार मिलेगा। और केजी से लेकर पीजी तक, यानी शुरुआत से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक महिलाओं को पढ़ाई लिखाई जो है वो फ्री होगी। तो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ बातें कही। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात वो है बंगाली अस्मिता की बात। जैसे ही संकल्प पत्र जारी किया और टीएमसी के सांसद, जो कि ममता बनर्जी के दाएं हाथ माने जाते हैं, डेरेक ओब्रियन ने एक ट्वीट करके इस संकल्प पत्र जारी करने की घटना पर एक तंज भी कसा। उन्होंने चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि जब ये संकल्प पत्र जारी हो रहा था तो एक अमित शाह जो कि गुजराती हैं और उनके बगल में मध्य प्रदेश के जो कि यहाँ की बीजेपी के जो महामंत्री हैं और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, तो उनके बगल में बैठकर संकल्प पत्र जारी किया। ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम लगातार पिछले कई हफ्तों से बीजेपी पर ये हमले कर रही है कि ये लोग बाहरी हैं। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि पिछले 2-3 सभाओं से, चुनावी सभाओं से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो वो लोगों के साथ, जनता के साथ साझा करना चाहते हैं, वो बांग्ला भाषा में बोल रहे हैं, ताकि इस तरीके के आरोप न लगे कि ये लोग बाहरी हैं। तो बंगाली अस्मिता, ये जो बंगाल के आइकॉन्स हैं, सत्यजीत रे हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, इन सब के नाम पर बहुत कुछ, किसी न किसी के नाम पर योजना है, किसी न किसी के नाम पर फंड है, किसी के नाम पर पुरस्कार है। इस तरह की चीज़ें की हैं ताकि लोगों के बीच में इन प्रतीकों के सहारे वो पहुंच सके। आपने देखा होगा बीजेपी पिछले, मतलब आज से नहीं, करीब 5-6 सालों से बीजेपी इस कोशिश कर रही है कि बंगाल के इन प्रतीकों के सहारे वो बंगाली लोगों के मन तक पहुँच जाए। तीसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंगाल में एक तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो चुका है। बंगाल के कई हिस्सों में मैंने महसूस किया, उसकी भी बात की, क्योंकि वो बीजेपी का स्ट्रांग पॉइंट है। और आप देखिए, इसी स्ट्रांग पॉइंट ने बीजेपी का जो मजबूत दांव है, उसको बीजेपी के खेल को ख़राब करने के लिए जो खेला होबे जीता होबे ममता बनर्जी कहती हैं, उन्होंने पहली बार हमने देखा उनको सार्वजनिक मंच नहीं,
चुनावी मंच से मैंने नंदीग्राम में 9 तारीख इसी महीने को चंडी पाठ करते हुए देखा और उसके बाद से तो लगातार उन्होंने कई मंचों से चंडी पाठ किया। दुर्गा माँ, काली माँ, सबकी वो बात कर रही हैं। जय श्री राम के मुकाबले में वो जय सिया राम कर रही हैं। तो ये जो एक फोटे है बीजेपी का, उसके लिए देखिए कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में ही जो सीमा पार करके जो लोग हिंदू आए हुए हैं, ख़ास तौर से कहें 70 सालों से उनको नागरिकता नहीं मिली है, जिसमें मटुआ समाज के लोग भी हैं, जो मटुआ समाज के लोगों पर बीजेपी और टीएमसी दोनों की नज़र है। तो वो कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में ही मटुआ समाज की पहली कैबिनेट बैठक में ही सीएए को लागू करके और ऐसे लोगों को नागरिकता दे देंगे। आयुष्मान भारत योजना जिसमें 5 लाख रुपये मिलते हैं लोगों को मेडिकल के लिए, तो कहा पहली कैबिनेट बैठक में मैं ये भी बीजेपी ये भी कर देगी। किसानों को जो बकाया है किसान सम्मान निधि योजना के तहत वो 18,000 रुपये मिलेंगे। महिलाओं की जब मैं बात करता हूँ, टीएमसी ने कहा विधवा पेंशन हम 1,000 रुपये देंगे। बीजेपी ने नहले पर दहला मारते हुए 3,000 रुपये देने की बात कही है। एक तरीके से 3 चीज़ें हैं फोकस में, बंगाली अस्मिता, दूसरा महिला और तीसरा जिसकी वजह से हिंदू कार्ड चल सके, मटुआ समाज को आप खुश कर सकें। ये तीनों को देखते हुए ही बीजेपी का ये संकल्प पत्र रहा है और इसी के सहारे वो चुनाव में उतर रही है। और उसी के सहारे अगर आप देखेंगे तो चूँकि अगले आगे जो चुनाव प्रचार भी होगा, इसी के आसपास में घूमती रहेगी बीजेपी का चुनाव प्रचार भी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी अलग मुद्दे पर आप सबसे मुलाकात होगी।